थे। बाप मुख्यमंत्री, बेटा के अलग बिजनेस। बाप चारा घोटाला, बेटा जमीन घोटाला। आप एक कहावत सुने होंगे कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। आज तेजस्वी यादव के वही हाल हो गया है। इनको पे क्या हुआ है, कौन सा FIR हुआ है, ये तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं। न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, जो भी सच बोलता है, जो भी जनता की आवाज को उठाता है, जो भी सवाल पूछता है सरकार से, मौजूदा सरकार से, तो कार्रवाई तो हो ही जाती है। न्यायपालिका के मानने वाले लोग हैं और जो सच्चाई के लिए आवाज उठाता है उन पे कार्रवाई तो हो ही जाता है। आप बात सही बोल रहे हैं कि जो सच्चाई के लिए आवाज उठाता है उन पर कार्रवाई हो ही जाता है। मनीष कश्यप सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे थे, एक गरीब जनता को आवाज बन गए थे। वो हर गरीब किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, पीड़ित परिवारों के बारे में बता रहे थे कि हमारा बिहार में किस तरह से लोग रह रहे हैं। इसके बारे में मनीष कश्यप बता रहे थे और जनता को जागरूक कर रहे थे कि तुम लोग जागो। कब तक ऐसे चलेगा परिवार, कब आप लोग विकास करिएगा, कब आप लोग शिक्षित होइएगा। यही मनीष कश्यप दिखाते थे और वो भी दिखाए जो हकीकत था कि तमिलनाडु में हमारे बिहारियों भाइयों को किस तरह से पीटा गया था। सच्चाई था, लेकिन मनीष कश्यप पे केस हो गया। इस पे कई लोग बयानबाजी किए थे, संसद में भी हुआ था, लेकिन उन पर केस नहीं हुआ। मनीष कश्यप पे केस हो गया था क्योंकि ये सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे थे। एक कहावत और है कि जब दूसरे कोई का दर्द होता है ना, तो दूसरे कोई का दर्द को नहीं कोई समझ पाता है, लोग उस पे मजाक उड़ाता है, लेकिन जब वही दर्द खुद पे गुजरता है तब पता चलता है कि दर्द क्या चीज होता है। आज तेजस्वी यादव के बुझा रहा है कि दर्द क्या चीज होता है। जो गरीबों को खून चूसे हैं, जमीन लूटे हैं, नौकरी देंगे, जमीन लिए नौकरी देंगे। बताइए, जो सरकार जब ऐसा करेगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा, आम आदमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। घर का हेड परिवार होता है, अगर वही रास्ता भटक जाए तो जितना भी उसमें सदस्य होता है सबको दिमाग भर नष्ट हो जाता है। अरे जमीन लेकर के, पैसा लेकर के नौकरी देते थे। बाप मुख्यमंत्री, बेटा के अलग बिजनेस। बाप चारा घोटाला, बेटा जमीन घोटाला। एक आओ थोड़ा सा सुनिए क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी, सुनिए। आप बीजेपी में रहिएगा तो आप पे सारे दाग जो है धुल जाते हैं, और अगर खिलाफ रहिएगा तो आप चाहे कोई भी हो, आप पे कार्रवाई होती है। नहीं है, उनको पाप नहीं धुलता है। आप बताइए कि कन्हैया कुमार देशद्रोही नारा लगाया था, उसको कांग्रेस ने कितना जल्दी छोड़ा लिया था, देर भी नहीं लगा था। मनीष कश्यप के वीडियो दिखाए थे हकीकत, उन पर FIR हुआ। और कुछ लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी के आदमी था, कि मनीष कश्यप बीजेपी के बारे में भी बोले थे कि गलत बीजेपी भी कर रहा है। हर किसी के बारे में आवाज उठाए थे। क्या कांग्रेस के सपोर्ट नहीं किए थे मनीष कश्यप? क्या राजद के पास मनीष कश्यप नहीं गए थे? तेज प्रताप यादव से नहीं मिले थे मनीष कश्यप? वो हर सच्चाई दिखाते थे जो हकीकत है, चाहे बीजेपी का हो या राजद का हो या कांग्रेस के हो, क्योंकि उनको बिहार के जनता के जागरूक करना था। अगर बीजेपी के आदमी रहते मनीष कश्यप तो अब तक कबे छूट जाते, देर भी नहीं लगता। बीजेपी के ना होने के कारण मनीष कश्यप को इतना दिन जेल रहना पड़ रहा है और काला पानी के सजा काटना पड़ा और पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी एक सच्चाई के रास्ता पर चलने वाला पार्टी है। जो मनीष कश्यप बीजेपी पे आरोप लगाए, फिर भी मनीष कश्यप के समर्थन में कुछ बीजेपी के नेताओं शामिल हुए कि मनीष कश्यप एक सच्चा ईमानदार पत्रकार था। तब से और विश्वास हो गया जनता में कि जो बीजेपी के खिलाफ जो मनीष कश्यप आवाज उठाया था, फिर भी बीजेपी के लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए। इससे साफ पता चलता है
कि बीजेपी ने महसूस किया उस गलती को कि हमसे गलती हुआ है, और उस गलती पे हमेशा मोदी जी सुधारते आए हैं और सुधार रहे हैं। चाहे सैन्य शक्ति के क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में हो या महंगाई पे हो, हर क्षेत्र में मोदी जी आगे पहुंच रहे हैं। बीजेपी पर जो भी दोष लगाया जा रहा है उस दोष को लेकर के और उस दोष से सुधार कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अजलेंट लगाया है, उसको सुधार कर रहे हैं।